आज एक बार फिर बनारस के घरे आवे के मौका मिलल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली की सौगात देने के बाद अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती है। हम जो कहते हैं डंके की चोट पर करके भी दिखाते हैं। आज अयोध्या में लाखों लोग रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण और 3 तलाक से मुक्ति का काम हमारी सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी का हक छीने हमने ही गरीबों को 10% आरक्षण दिया है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी सरकार किसी योजना में भेदभाव नहीं करती। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में हर रोज लाखों लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात भी वर्षों से लटकी रही थी। यह ऐतिहासिक काम भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। 3 तलाक की कुरीति से कितने ही परिवार पीड़ित थे। मुस्लिम बेटियों को इससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भाजपा सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार ही है जिसने बिना किसी का हक छीने गरीबों को 10% आरक्षण दिया। इससे पहले रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी में रोड शो करके लोगों के प्रति आभार भी जताया। वाराणसी के स्पोर्ट्स स्टेडियम सहित देश को 6,700 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि काशी के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। मोदी ने कहा, काशी में आज एक बड़े अस्पताल का लोकार्पण करके आया हूं। इस अस्पताल से बुजुर्ग और बच्चों को बहुत मदद मिलने वाली है। कहा कि आज उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। कहा कि हमने हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर लेकर आए हैं। काशी के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। अभी मैं आंखों के एक बड़े अस्पताल कर उस अस्पताल का लोकार्पण करके आपके पास आया हूं और इसलिए आने में थोड़ी देर भी हो गई। शंकरा नेत्र अस्पताल से बुजुर्गों और बच्चों को बहुत मदद मिलने वाली है। बाबा के आशीर्वाद से अभी यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें देश और यूपी के विकास की उसको नई ऊंचाई देने वाले प्रोजेक्ट भी हैं। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। इसमें बाबतपुरा एयरपोर्ट के अलावा आगरा और सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। कुल मिलाकर देखें तो आज शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, हर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स बनारस को मिले हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स सुविधा के साथ साथ
हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर भी लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने कई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी है। इसमें पाली और प्राकृतिक भाषा भी शामिल है। पाली भाषा का सारनाथ से विशेष नाता है, काशी से भी विशेष नाता है। प्रकृति भाषा का भी विशेष नाता रहा है। मोदी ने कहा कि वाराणसी का सांसद होने के नाते काशी को शहरी विकास की मॉडर्न सिटी बनाने का सपना हमने मिलकर देखा था। एक ऐसा शहर जहां विकास भी हो रहा है और विरासत भी संरक्षित हो रही है। कुछ समय पहले हमने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी। उसमें पाली और प्राकृत भाषाएं भी है और पाली भाषा का सारनाथ से विशेष नाता है, काशी से विशेष नाता है, प्राकृत भाषा का भी विशेष नाता है और इसलिए उसका शास्त्रीय भाषा के रूप में गौरव प्राप्त होना ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। अभी सरकार को बने 125 दिन भी नहीं हुए हैं। इतने कम समय में ही देश में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं, परियोजनाओं पर हम काम शुरू कर चुके हैं। इसमें से ज्यादातर बजट गरीबों, किसानों और नौजवानों के नाम पर रहा है। आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये सिर्फ ईंट, पत्थर और लोहे सरिया का काम नहीं हो रहा, बल्कि इससे लोगों की सुविधा बढ़ रही है। देश के युवाओं को नौकरियां भी मिल रही है। काशी को शहरी विकास की मॉडल सिटी बनाने का सपना तो हम सभी ने साथ मिलकर देखा है। एक ऐसा शहर जहां विकास भी हो रहा है और विरासत भी संरक्षित हो रही है। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया? 10 साल पहले की स्थिति याद करिए। बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया है। मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।